और आमना शेख और जो मोहिब मिर्ज़ा और सनम सईद तीनों जो थे वो फैमिली फ्रेंड्स थे। आमना शेख और मोहिब मिर्ज़ा की जब डाइवोर्स हुई उसके बाद सनम सईद की और मोहिब मिर्ज़ा की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई, जो आमना शेख को ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती थी। आपस में सर्कल था उनका, सोशल सर्कल था, फ्रेंड्स थे। लेकिन जब आमना शेख को ये पता चला कि मेरे ही घर के अंदर घुस के मेरे साथ की मुनाफिकत की जा रही है, तो उन्होंने सनम सईद को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और अनफ्रेंड कर दिया। उसके बाद देखने में आ रहा है कि मोहिब मिर्ज़ा और सनम सईद ने अभी तक एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, यानी कि अब ये चीज़ सामने आ रही है कि नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद जो है वो एक चीज़ जिसका मैं जो एक अपने तरफ से परसेप्शन करूँगी वो ये है कि जब सनम सईद ने अपने डाइवोर्स ली हस्बैंड से, फरहान से उनकी शादी हुई थी और वो उनके साथ नहीं रह सकी। इसलिए नहीं रह सकी कि उनकी कुछ मुतालबात थी, वो ये चाह रही थी कि वो इंडस्ट्री के अंदर काम करें, उनको कोई रोके ना, जबकि उनका हस्बैंड ये चाह रहा था कि वो अबू धाबी में वहीं पे सेटल हो जाएं और मीडिया छोड़ दें। सनम सईद ऐसा नहीं चाहती थी और सनम सईद के कुछ और भी मामला थे। उनका ये कहना था कि मेरी जो वालदा है वो बीमार हैं, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो डाइवोर्स के बाद पाकिस्तान दोबारा आ गई। उसके बाद मोहिब मिर्ज़ा से उनकी नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ी कि अब शादी तक बात आ गई है और अभी तक इस बात की कोई तरदीद या तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या जो है सनम सईद की और मोहिब मिर्ज़ा की शादी हो चुकी है या नहीं, क्योंकि उन दोनों की तरफ से अभी तक खामोशी है। लेकिन यहाँ पे शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, शादियाँ होती हैं, हर इंसान की शादी होती है, ऑब्वियसली जो भी दुनिया में पैदा होता है उसकी शादी होती है, होनी होती है। एक फ़र्ज़ भी है और ये अखलाकियात भी हैं कि हर शख्स ज़िंदगी में किसी दूसरे शख्स के साथ इस बंधन में ज़रूर बनता है। लेकिन आप जब किसी के साथ चीट करते हो, किसी के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जो आपकी फैमिली मेम्बर हो, जो आपका क्लोज हो, जो आप पे एतबार करता हो, आप उसी के घर के अंदर घुस कर उसके साथ जब चीट करते हो तो ऑब्वियसली इस बंदे को दुख होता है। तो ऐसा ही आमना शेख के साथ भी हुआ। उनके साथ जो है वो नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा थी सनम सईद की, लेकिन उसके बाद उनके हस्बैंड के साथ उनकी नज़दीकियाँ हो गई। यहाँ पे मसला ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कि जब आपस में सर्कल होता है तो जब मियाँ बीवी किसी दूसरी लड़की को मिलवाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के हस्बैंड के साथ सेटल हो जाते हैं। तो ये बहुत एक लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग अखलाकियात भूल जाते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं कि तकद्दुस होता है रिश्तों का, उनका एहतराम, उनका भरम रखना चाहिए। लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करें या कॉमन लाइफ, कॉमन किसी बंदे की बात करें, यहाँ पे आजकल ऐसा देखने में मिल रहा है। आपका इस बारे में क्या सजेशन है, मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि जो सुंबल इकबाल हैं उनकी शादी के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सुंबल इकबाल बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, बहुत मंजी हुई अदाकारा हैं, काफ़ी ड्रामा में उन्होंने काम किया और उनकी जो सिस्टर हैं कोमल इकबाल, उनकी शादी हुई और उनकी शादी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन सुंबल इकबाल के बारे में लोग ये बहुत टाइम से सवाल पूछ रहे थे कि उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की। और मैं आपको बताती चलूँ कि सुंबल इकबाल जिन दिनों अपने स्ट्रगलिंग दौर में थी, वहाँ पे जो बंदा उनको उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा था वो काफ़ी एजड था, यानी सुंबल इकबाल से वो 20-25 साल बड़ा होगा। तो हमने यही सुना है, जो ज़राए बता रहे हैं कि सुंबल इकबाल ने जो है खुफिया तौर पर उनसे शादी की हुई है और जो है वो अभी उन्होंने पब्लिक नहीं किया और इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। आपको याद होगा कि उस बंदे की जो बेटी है वो एक्टर है और वो जो है सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि सुंबल जो है वो मेरे वालिद साहब के साथ सेट हैं और हमारा घर बर्बाद हो रहा है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ मीडिया के अंदर दब गई। तो अब जो ये एक मामला है कि सुंबल की शादी हुई है या नहीं, लेकिन सुंबल इकबाल की खुफिया शादी हो चुकी है उस बंदे के साथ, खुफिया तरीके से वो कब पब्लिक करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। ये दो न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप ज़रूर बताइएगा कि जो खुफिया शादियों का एक रुझान बढ़ गया है और जो फैमिलीज़ के अंदर ही घुस के एक दूसरे को चीट किया जाता है। आपके सर्कल होता है, आप सर्कल में जाते हो, उठते बैठते हो, खाते पीते हो, फिर उसी सर्कल में उसी किसी फ्रेंड के साथ आप जब इस तरीके की हरकत करते हो, जब दो नंबरी करते हो, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप्स पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इंसान की हेल्थ पे, ज़रूर बताइएगा। और कितना एतबार एक दूसरे से उठ जाता है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।